बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि लॉ की डिफिनीशन क्या कहते हैं। लॉ मीन अ सेट ऑफ रूल ऑफ कंडक्ट डिज़ाइन एंड इन्फोर्स बाय द स्टेट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पीपल। लॉ का मतलब है कि एक ऐसा सेट ऑफ रूल जो कि स्टेट की तरफ से डिज़ाइन किया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि लोगों की कंडक्ट को रेगुलेट और कंट्रोल कर सके। लॉ इज़ नॉट स्टेगनेंट, मतलब कि लॉ जो है वो इनएक्टिव नहीं है, वो एक्टिव होता है। एज सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशन इन सोसाइटी चेंज, लॉज आर आल्सो चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। मतलब कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी चेंज होती है उसी तरह कानून भी चेंज होता है। अब हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। चार किस्म के सोर्सेज हैं: लेजिस्लेशंस, कस्टम्स, एग्रीमेंट्स एंड प्रेसिडेंट। सो अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे फर्दर। नंबर एक, लेजिस्लेशंस। लेजिस्लेशन का मतलब है कि कानून साजी। इट इज़ द लॉ क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट एंड अदर बॉडीज टू whom it has delegated authority. It includes the Act of Parliament, the ordinance promulgated by the President of Pakistan and the delegated legislations. यहाँ पे जो कानून साजी हैं वो इसमें तीन चीज़ें बताए हैं कि तीन जगह से कानून साजी होती हैं। नंबर एक, पार्लियामेंट, जो कि जहाँ पे MNAs बैठते हैं पूरे पाकिस्तान की, और वो एक बिल पास करते हैं, फिर उस पर डिस्कस एक प्रोसेस हैं उससे गुजरता है और फिर जाके वो बिल पास हो जाता है, फिर वो कानून बन जाता है। उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो होता है वो ऑर्डिनेंस, जो कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है वो कोई ऑर्डिनेंस पास करता है तो वो भी कानून बन जाता है। और इसके अलावा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि कुछ अथॉरिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि छोटे छोटे कानून बनाते हैं, क्योंकि जो पार्लियामेंट है उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर एक कानून को बनाए। इसलिए फिर ये जो डिफरेंट अथॉरिटीज़ होती हैं उनको ये डेलीगेट, मतलब उनके पास ये पावर होता है कि वो छोटे छोटे कानून बनाए और उसको इम्प्लीमेंट करे। जो दूसरा है वो है प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट का मतलब है कि जो मिसाल के तौर पर एक हाई कोर्ट का एक डिसीजन है और एक केस आया है और उस हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है। अब अगर जो नीचे जो कोर्ट्स हैं जो कि हाई कोर्ट है या उससे भी नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इस पे वो वाला डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो बाइंडिंग हो जाता है। उसके पास अगर जो छोटे कोर्ट्स हैं उसके पास अगर सेम कोई केस आता है तो वो सेम उसी तरह फैसला देंगे जो कि हाई कोर्ट ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तीसरे नंबर पे हमारे पास हैं कस्टम। सो व्हेन द बिहेवियर ऑफ अ पीपल बिकम सो कॉमन दैट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एक्सपेक्ट दिस बिहेवियर ऑल द टाइम, अ कस्टम हैज़ डेवलप्ड। इसको हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि सोसाइटी में तीसरे नंबर पे हमारे पास हैं कस्टम। इसका मतलब है जो कि जिसको हम आम अल्फाज में रिवाज कहते हैं। सो व्हेन द बिहेवियर ऑफ पीपल बिकम सो कॉमन दैट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एक्सपेक्ट दिस बिहेवियर ऑल द टाइम, अ कस्टम हैज़ डेवलप्ड। मतलब कि एक बिहेवियर ऑफ पीपल जो कि इतना कॉमन हो जाए सोसाइटी में, हमारे बिहेवियर सारे लोगों में इतना कॉमन हो जाए, एक जिस तरह की रिवाज बन जाए, एक चीज़ रिवाज बन जाए हमारे यहाँ, तो उसको हम फिर एज अ कानून जो है ना, लीगली तो नहीं मानते लेकिन एक सोशली और एथिकली हम उस चीज़ को डेवलप करते हैं और उसको एज अ कानून बन जाता है। इसके अलावा ये है कि कस्टमर नॉट रिटन डाउन, इसको हम लिखते नहीं हैं जैसे कि बाकी जो हमारे लेजिस्लेशंस होती है पार्लियामेंट में उसको हम लिखते हैं, जो कि जिस तरह के आर्टिकल 1973 है, सारा लिखा हुआ है, एक कानून बना हुआ है, इस तरह हम इसको लिखते नहीं हैं। इंस्टेड दे टेंड टू बी पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मतलब कि हमारे आबाओ अजदाद से एक रिवाज चला आता है, तो उसको हम उसी तरह डेवलप करते हैं। द लास्ट वन इज़ एग्रीमेंट। ये तो बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। जिस तरह के कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई बिज़नेस करते हैं हम और फिर दो पार्टीज़ के दरमियान आपस में एग्रीमेंट हो जाता है,
تو ایک دوسرے کی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں اور کچھ رائٹس ہوتی ہیں. سو وہ ایک دوسرے کو جو ہے نا فلفل کرنا ہوتا ہے، اور یہ بھی جو ہے نا قانون کی ایک سورس ہے.